वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ्स की एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 121 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 120 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। एक क्लास में हम लोग 10 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये सभी PYQs है, मतलब यूपी पीसीएस के अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में आपके PYQs भी डन हो जाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा और जो बेहतरीन प्रश्न है ये भी आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। प्रश्न संख्या 121 दिया है, किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। देखिए 3:12 है, यहाँ से घड़ी में कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, मतलब ये इतने समय में परिवर्तन हो रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री घूम जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो घंटे की सुई है, जो आवर एंड होता है, आवर एंड मतलब घंटे की सुई जो होता है, ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, 1 घंटे में। और 1 मिनट की अगर बात करेंगे तो आधी डिग्री का कोण बनाता है। अब आप आराम से कर लीजिए। देखिए यहाँ से अगर 3:12 से आप 6 तक आएंगे तो आप 2 घंटे 48 मिनट का दायरा तय करेंगे। 2 घंटे 48 मिनट, क्योंकि 48 मिनट आगे बढ़ेंगे तो 4 बज जाएगा और 2 घंटे में 6 बज जाएगा। तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बन रहा है, तो 2 घंटे में कितने अंश का बनेगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, अब 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है तो 48 मिनट में 24 डिग्री बनेगा। 60 पहले बना था, 24 अभी बन गया। 60 और 24 84 हो जाएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 122 दिया है, यदि a बराबर भाग, मतलब a का मान है भाग, b का मान है जोड़, c का मान है घटाना और d का मान है गुणा, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। बस कुछ नहीं करना है, जहां पर ABCD दिख रहे हैं वहां पे वैल्यू प्लेस कर देना। देखिए a का मान है भाग, तो आप लिखेंगे देखिए 24 भाग 6। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है b का मान है प्लस, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे 10। अब बराबर में क्या दिए, देखिए 5, d का मान है गुणा, तो लिखेंगे 5 गुणा 6 और c का मान क्या हो जाएगा, माइनस 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 10 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 6 पंचे 30, 30 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 18 मिलेगा। तो पहला तो नहीं सही है, पहला सही नहीं है। अब दूसरे को देखिएगा, दूसरा जब अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 6, a का मान है भाग तो भाग कर लेंगे, फिर इसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, d का मान है गुणा तो गुणा करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया 4, b का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे और d का मान है गुणा, गुणा करेंगे 6 रखेंगे। देखिए 6 दूना 12, 12 और 4 16। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर ये 4 नीचे चला जाएगा, 6 छक्का 36, 9 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरे को अगर आप चेक करेंगे तो तीसरा क्या दिया है, 30 है, 30 के बाद d यहाँ पर दिया है, d का मतलब है गुणा, गुणे का निशान लगेगा 4 हो जाएगा, a का मतलब है भाग, भाग का निशान लगेगा 12 हो जाएगा और बराबर में 30, फिर a का मतलब है भाग तो यहाँ पर भाग 12 और फिर d का मतलब है गुणा, तो d का मतलब है तो गुणा, गुणा लगाएंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे 4 और a का मान है भाग और यहाँ पर 5। अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से दशमलव दे रहा है, तो दशमलव दे रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा। जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 123 दिया है, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है, परिवार का जो घरेलू बजट है इसको दर्शाया जा रहा है। ए पर 25% खर्च हो रहा है, बी पर 12%, सी पर 18% और जो ई है, ई का प्रतिशत नहीं दिया है, डी पर 10% है और एफ पर 15% है। तो आप सबको जोड़ेंगे पूरा 100% आएगा, तो आप ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ई जो भी होगा। अब यहाँ पर दिया किसी परिवार की कुल मासिक आय 30,800 रुपये है, तो बताइए कि मकान किराए पर कितना खर्च किया जाता है। देखिए एफ जो है मकान किराया है। ठीक, आराम से आगे कुछ करना ही नहीं। देखिए 30,800 ये टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम होगा 100%, तो ये 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू आपको ये मिल गया। अब मकान किराया है 15%, 15 निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 308 में आप 15 का गुणा कराएंगे, 308 में 10 का गुणा होगा तो 3080 और फिर इसके बाद आप इसका आधा करके जोड़ेंगे तो 1540 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, ये यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 सिर्फ एक ही विकल्प में तो 4620 इसका उत्तर बन जाएगा। आप इसको आसानी से गुणा भी कर सकते हैं, बाकी मैंने इसको बेसिक तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ कैलकुलेट कर लिया है। प्रश्न संख्या 124 है, यदि x - 2 से भाग देने पर बहुपद इसमें
और इसमें समान शेषफल प्राप्त होता है तो ए का मान बताइए। ये बहुत ही आसान है, आपको भाग नहीं करना। देखिए जैसे x माइनस 2 से भाग दिया जाता है ना, तो x माइनस 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो ये बराबर 0 का होगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप इक्वेशन में x का मान 2 रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए a 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 7 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 7 गुणे 2 हो जाएगा और माइनस 2 बराबर 0। ठीक, भाग हो रहा है। देखिए यहाँ पर 8a मिल गया, माइनस 7 चौका 28 हो गया और प्लस 7 दूना 14 हो गया और माइनस में 2 हो गया। अब इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, ये 28 है, यहाँ पे 28 और 2 30 हो जाएगा माइनस का, तो 8a माइनस 30 और प्लस 14 बराबर 0 है। तो आपको मिल जाएगा 8a इज इक्वल टू 16 और a की वैल्यू मिल जाएगी 2। a की वैल्यू 2 हो गई तो एक से ही आपको मिल गया, दूसरे से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, आपको इतना ही मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति से दोगुनी और बी अपनी गति की आधी गति से कार्य करे तो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, ये 5 दिनों में खत्म हो जाता है। देखिए ये दिन है और ये 1 दिन का कार्य है। अगर क्या हो जाए, ए अपनी दुगनी गति से काम करे मतलब ए 2a काम करे और बी आधा करे मतलब b/2 करे, तो ये काम 4 दिन तक चलता है। ठीक, ये भी कार्य है और ये भी कार्य है। देखिए 5a प्लस 5b बराबर हो जाएगा 4 दूना 8a और प्लस 2b के। अब a और b को आप शिफ्ट कर लीजिएगा, 5a को इधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा 3a और 2b को इधर भेजेंगे तो 3b। तो यहाँ से आपको पता चलेगा a बराबर भी 1 है और b बराबर भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 आ गई। अब a और b दोनों जब 1 हो चुका है तो ये आप कहीं पर भी a और b का मान रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए 5 और 2 ना 10, 10 टोटल काम है, a एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 10 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देगा। विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 126 यहाँ पर दिया है कि 2 बेलन की त्रिज्याएं 2:3 है और उनकी त्रिज्याएं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर भी त्रिज्या यहाँ पर भी त्रिज्या। उन देखिए यहाँ पे 2 सिलेंडर्स है, उनके जो रेडियाई मतलब त्रिज्या है 2:3 है और हाइट से 5:3। आपको बताना है कि उनका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r²h रेशियो पाई, मैं कैपिटल आर यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक की त्रिज्या है 2, दूसरे की 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। फिर हाइट है 5 तो यहाँ पर रखेंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3। तो देखिए ये 5 रखने हैं, 5 चौका 20 और 9 त्रिक 27, तो 20:27 विकल्प बी में यही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न है सेट थियरी से, तो इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे विस्तार से, इसको अभी होल्ड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। प्रश्न संख्या 128 दिया है कि x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 को -3/2x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। आप वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, भाग दिया जा रहा है ना तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर -3x/2x+1 का मान है 0, ये इधर प्लस इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, -3/2x इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, 2 को इधर भेज दीजिएगा, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू आ गई। बस जहाँ पर x है वहाँ पर 2/3 को प्लेस कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर x³ है तो 2/3 का क्यूब करेंगे तो 8/27 मिल जाएगा। ठीक, माइनस देखिए 6 और गुणे 2 दूना 4 और बटे में 9, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 और दूना 4 और बटे में 3, इतना हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर है -4 बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, इसका एलसीएम करिएगा, सब 27 हो जाएगा एलसीएम। अब आगे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर 8 मिलेगा, माइनस 6 चौका 24 3 72 हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4 9 36 हो जाएगा और माइनस 108 हो जाएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 36 से कटेगा तो -36 मिल जाएगा, यहाँ पर 108 है ना, तो ये आपको मिल जाएगा -136 और बटे में 27। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर संचयी बारंबारता बंटन है और इसका समांतर माध्य निकालना है। देखिए ये आपको चर दिया है मतलब x दिया है, ये संचयी बारंबारता है CF है। आप जब f निकालेंगे तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो f निकाल लेते हैं, पहले में 2 ही आ जाएगा, 2 में क्या जुटा है कि 11 बन गया, 9 जुटा है, 11 में 9 जुड़ने पर 20 आ गया, 20 में 7 जुड़ने पर 27 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। देखिए ये x और ये f। अब आप निकालेंगे fx जब निकालेंगे तो 2 1 का 2, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 7 चौका 28 और 5 3 15, इन सबको जोड़िएगा, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 18 2 20,
20 और 27 47, 47 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो आएगा 75, 75 और 15 90, 90 हो गया एफ एक्स। और अगर समेसन ऑफ एफ की बात करेंगे तो 30 लास्ट में दिया है तो 30 हो जाएगा। 90 में 30 का भाग करेंगे 3 मिलेगा, विकल्प सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक चर के निम्नलिखित मान है, यहाँ पर अलग अलग मान दिए, इसकी माध्यिका पूछे। मीडियन जब भी पूछा जाता है तो बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको काउंट करना है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 का मतलब 5वां पद 6वां पद, इसका आधा लेना है। अब इसको आप अरेंज कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कैसे करना है, देखिए सबसे छोटा है 5, 5 को हमने छोड़ दिया। 5 के बाद दूसरे नंबर पर है 8, इसको भी छोड़ दिया। तीसरे नंबर पर है 10, इसको भी छोड़ दिए। चौथे नंबर पर है 12, इसको 13, इसको भी छोड़ दिया। अब इसके बाद देखिएगा 17 बच रहा है 5वां और 21 बच रहा है 6वां, तो 17 प्लस 21 और बटे में 2, 17 21 38, 38 का आधा 19, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 10 प्रश्न रहे, इनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।